बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और आज इस सेगमेंट में हम लोग जिस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसका नंबर है नंबर 9। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बुक में न्यूमेरिकल की नंबरिंग यानी यूनिट नंबर 13 में नंबरिंग सही नहीं है। बुक में सीक्वेंस में तो इसका नंबर 9 है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो 9 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। तो बुक में ये नंबर 12 से है, नंबर 12। ठीक है, तो जिनके पास ओल्ड बुक है, पुरानी बुक है जिसमें नंबरिंग सही नहीं है, आप उसमें न्यूमेरिकल नंबर 12 को देखिएगा। वैसे मैं पढ़ भी रहा हूं, आप सुन लीजिए, देख लीजिए ताकि कौन सा न्यूमेरिकल है आप सॉल्व कर सके। क्वेश्चंस है द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है तो फॉर्मूला क्या है? वो ये है, विथ इज इक्वल टू 2 लैम्डा एल ओवर डी। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विथ ऑफ द स्लिट्स मालूम करने का ये फॉर्मूला है, या विथ ऑफ द स्लिट्स कहिए या विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा कहिए, बात एक ही है, ये मालूम करने का ये फॉर्मूला है। कहता है द डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ 0.02 मिलीमीटर इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन। यानी इतने डिस्टेंस पर सिंगल स्लिट्स के जरिए डिफ्रैक्शन पैटर्न को व्यू किया गया। यानी ये डिस्टेंस गिवन है, डी गिवन है 0.020 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 1000। जब 1000 से डिवाइड किया तो कैलकुलेटर पे आपके पास ये आएगा पावर -5 मीटर। इस फॉर्मूले में मैं एक दफा फिर आपको ये क्लियर कर दूं, ये विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में ये विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ द स्लिट्स का नाम भी दिया है। यानी ये डी एक स्लिट्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो स्लिट्स के डिस्टेंस ही को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्लिट का डिस्टेंस था, इसलिए हमने स्लिट का डिस्टेंस बोली है या स्लिट्स की विड्थ बोली है, बात एक ही है। ये डिस्टेंस है, ये डी है। ये विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा है, जिन स्लिट्स के जरिए डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ, ये उसकी विड्थ है, उस फ्रिंजेस की विड्थ है। मैक्सिमा फ्रिंजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये विड्थ ऑफ दी मैक्सिमा है, फ्रिंजेस है, और ये एक स्लिट्स की लेंथ है यानी स्लिट्स की विड्थ है, तो डी। तो यहां पे कह रहा था the diffraction pattern from a single slit of width 0.020 millimeter is viewed on eye screen। सिंगल स्लिट्स की विड्थ तो ये डी है। मिलीमीटर को मीटर में लाए, 1000 से डिवाइड किया। इफ द स्क्रीन इज 1.20 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, स्क्रीन स्लिट से 1.20 मीटर के डिस्टेंस पर है। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल से। दिस इज 1.20 मीटर, 1.20 मीटर। एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 430 नैनोमीटर। लाइट की वेवलेंथ है 430 नैनोमीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। 430 नैनोमीटर इज यूज्ड। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी है, यानी ये विड्थ पूछा है ये। राइट, डेटा क्लियर नहीं है तो वीडियो को एक दफा फिर रिवर्स कीजिए और बिल्कुल रिवाइंड करके फिर से देखिए। फॉर्मूला ये है, तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए 2
लैम्डा की जगह 430 इंटू 10⁻⁻⁹ L is 1.20 and dd is this 2 exponent -5. तो दिस इज विथ, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर। क्या लिखेंगे? मीटर। आसान सा न्यूमेरिकल था। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। क्लियर है? गुड। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 10। उसके लिए आप अगला सेगमेंट देखिए। ठीक है, थैंक यू।